बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश, अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 166 उसकी मतगणना इसलिए रुकवा दिया क्योंकि अब तक 13 बूथ पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है, 13, मगर अब तक क्लियर सिर्फ 4 का किया, जिसके वजह से मतगणना को रुकवाया गया है कि जब तक 13 का डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 चरण होने का मतलब ये हो गया 1-2 चरण रुक गए तो ठीक है, मगर 13 चरण में सिर्फ 4 चरण डिक्लेयर किया जा रहा है और 8 चरण को रोक के रखा जा रहा है। इसलिए तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे तब तक 12 और 13 का कंप्लीट डिक्लेयर न कर देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है वहां से आदेश कि मतगणना 1-2 मतगणना आगे पीछे हो सकती है मगर 8 नहीं हो सकती। मैं सदर विधानसभा का जो प्रत्याशी है, इसलिए हम लोगों ने उसको रोक दिया है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे। क्या नाम है आपका, किस पद पर? मैं अनवारुल हक गुड्डू, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ सपा नेता। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें,
13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 166 उसकी मतगणना इसलिए रुकवा दिया क्योंकि अब तक 13 बूथ पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है, 13, मगर अब तक क्लियर सिर्फ 4 का किया, जिसके वजह से मतगणना को रुकवाया गया है कि जब तक 13 का डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 चरण होने का मतलब ये हो गया 1-2 चरण रुक जाए तो ठीक है, मगर 13 चरण में सिर्फ 4 चरण डिक्लेयर किया जा रहा है और 8 चरण को रोक के रखा जा रहा है। इसलिए तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे तब तक 12 और 13 का कंप्लीट डिक्लेयर न कर देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है वहां से आदेश कि मतगणना 1-2 मतगणना आगे पीछे हो सकती है मगर 8 नहीं हो सकती। मैं सदर विधानसभा का जो प्रत्याशी है इसलिए हम लोगों ने उसको रोक दिया है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे। भाई काउंटिंग सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरणों में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर,
सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आईना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 166 उसकी मतगणना इसलिए रुकवा दिया क्योंकि अब तक 13 बूथ पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है, 13, मगर अब तक क्लियर सिर्फ 4 का किया, जिसके वजह से मतगणना को रुकवाया गया है कि जब तक 13 का डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 चरण होने का मतलब ये हो गया 1-2 चरण रुक गए तो ठीक है, मगर 13 चरण में सिर्फ 4 चरण डिक्लेयर किया जा रहा है और 8 चरण को रोक के रखा जा रहा है। इसलिए तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे तब तक 12 और 13 का कंप्लीट डिक्लेयर न कर देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है वहां से आदेश कि मतगणना 1-2 मतगणना आगे पीछे हो सकती है मगर 8 नहीं हो सकती। मैं सदर विधानसभा का जो प्रत्याशी है इसलिए हम लोगों ने उसको रोक दिया है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे। क्या नाम है आपका, किस पद पर? मैं अनवारुल हक गुड्डू, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर,
सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 166 उसकी मतगणना इसलिए रुकवा दिया क्योंकि अब तक 13 बूथ पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है, 13, मगर अब तक क्लियर सिर्फ 4 का किया, जिसके वजह से मतगणना को रुकवाया गया है कि जब तक 13 का डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 चरण होने का मतलब ये हो गया 1-2 चरण रुक गए तो ठीक है, मगर 13 चरण में सिर्फ 4 चरण डिक्लेयर किया जा रहा है और 8 चरण को रोक के रखा जा रहा है। इसलिए तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे तब तक 12 और 13 का कंप्लीट डिक्लेयर न कर देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है वहां से आदेश कि मतगणना 1-2 मतगणना आगे पीछे हो सकती है मगर 8 नहीं हो सकती। मैं सदर विधानसभा का जो प्रत्याशी है इसलिए हम लोगों ने उसको रोक दिया है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे। काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। भाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है
तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 166 उसकी मतगणना इसलिए रुकवा दिया क्योंकि अब तक 13 बूथ पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है, 13, मगर अब तक क्लियर सिर्फ 4 का किया, जिसके वजह से मतगणना को रुकवाया गया है कि जब तक 13 का डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 चरण होने का मतलब ये हो गया 1-2 चरण रुक जाए तो ठीक है, मगर 13 चरण में सिर्फ 4 चरण डिक्लेयर किया जा रहा है और 8 चरण को रोक के रखा जा रहा है। इसलिए तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे तब तक 12 और 13 का कंप्लीट डिक्लेयर न कर देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है वहां से आदेश कि मतगणना 1-2। सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश। अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 166 उसकी मतगणना इसलिए रुकवा दिया क्योंकि अब तक 13 बूथ पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है, 13, मगर अब तक क्लियर सिर्फ 4 का किया, जिसके वजह से मतगणना को रुकवाया गया है कि जब तक 13 का डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 चरण होने का मतलब ये हो गया
एक दो चरण रुक गए तो ठीक है, मगर 13 चरण में सिर्फ 4 चरण डिक्लेयर किया जा रहा है और 8 चरण को रोक के रखा जा रहा है। इसलिए तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे तब तक 12 और 13 का कंप्लीट डिक्लेयर न कर देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है वहां से आदेश कि मतगणना 1-2 मतगणना आगे पीछे हो सकती है, मगर 8 नहीं हो सकती। मैं सदर विधानसभा का जो प्रत्याशी है, इसलिए हम लोगों ने उसको रोक दिया है जब तक वो क्लियर। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी है काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा कार्यकर्ता और अब तक 4 चरण के मतगणना घोषित किए जाने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने रुकवाई है काउंटिंग। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश है सपा के कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा के कार्यकर्ता। तो आपको अभी वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग भी रुकवाई है और सदर विधानसभा क्षेत्र में अभी काउंटिंग रुकी हुई है। तो आपको बता दें, 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं करने का आक्रोश है। तो अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है और मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, सपा के कार्यकर्ताओं ने रुकवाई काउंटिंग, सदर विधानसभा क्षेत्र में रुकी काउंटिंग। तो 13 चरण हो जाने के बाद भी नतीजे नहीं घोषित करने से आक्रोश, अब तक 4 ही चरण के मतगणना घोषित किए जाने का आरोप लगा है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 166 उसकी मतगणना इसलिए रुकवा दिया क्योंकि अब तक 13 बूथ पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है, 13, मगर अब तक क्लियर सिर्फ 4 का किया, जिसके वजह से मतगणना को रुकवाया गया है कि जब तक 13 का डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 चरण होने का मतलब ये हो गया 1-2 चरण रुक गए तो ठीक है, मगर 13 चरण में सिर्फ 4 चरण डिक्लेयर किया जा रहा है और 8 चरण को रोक के रखा जा रहा है। इसलिए तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे तब तक 12 और 13 का कंप्लीट डिक्लेयर न कर देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है वहां से आदेश कि मतगणना 1-2 मतगणना आगे पीछे हो सकती है, मगर 8 नहीं हो सकती। मैं सदर विधानसभा का जो प्रत्याशी है, इसलिए हम लोगों ने उसको रोक दिया है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम मतगणना नहीं कराएंगे। क्या नाम है आपका, किस पद पर? मैं अनवारुल हक गुड्डू, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ सपा नेता।